नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जुराइम कम और मुजरिम बंद हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि पुलिस वो करे जो उसका काम, यानी कानून पर अमल दरामद सच्ची नियत के साथ। लेकिन हालात बता रहे हैं कि पुलिस वालों की अक्सरियत में ना तो काम की लगन है और ना ही शहरियों की हिफाजत का जज्बा। इसीलिए मुजरिम असलाह लहराते और पुलिस वाले दुम दबाते नजर आते हैं। अब पंजाब में हुए उस पुलिस मुकाबले को ही ले लीजिए, जिसमें 500 अहलकारों ने हिस्सा लिया। 10 घंटे पुलिस मुकाबला जारी रहा और इसका इख्तिताम हुआ 3 अहलकारों के जाँ बहक होने पर। जानते हैं मुकाबले पर मुजरिमों की कितनी बड़ी फौज थी? एक इश्तिहारी था, हाजी साहब। आदि मुजरिम और पुलिस के गिर्द घूमती इस कहानी का ताल्लुक ना तो किसी फिल्मी सीन से है और ना ही देवमालाई दास्तानों से, जहां अचानक किसी की आमद हुई और 10-20 बंदों को भड़काने के बाद सुकून से निकल लिए। ये स्टोरी हाफिजाबाद के एक ऐसे बदनाम जमाना मुजरिम हाजी सज्जाद और हाजी सुम्मा की है, जिसके सर की कीमत न सिर्फ लाखों में है, बल्कि वो उन टॉप 10 खतरनाक मुजरिमों में भी शामिल है जो पुलिस को मतलूब हैं। लेकिन ये आदि मुजरिम हर बार कानून नाफिज करने वालों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। 27 नवंबर 2013 वो दिन था जब पुलिस ने हाजी सुम्मा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया और फौज जफर मौज के मुस्ताक एक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 500 एहलकारों का दस्ता बना दिया गया, जिसमें 7 पुलिस स्टेशनों के एहलकारों समेत कई आला अफसरान भी शामिल थे। लेकिन पूरी प्लानिंग उस वक्त धरी की धरी रह गई जब जराइम की दुनिया का डॉन सज्जाद SHO आरिफ हुसैन समेत 3 एहलकारों को शहीद और 5 को जख्मी करने के बाद भाग निकला और पुलिस हाथ मलती रह गई। जहाँ तक पुलिस ने प्लानिंग की थी वो बिल्कुल उनकी प्लानिंग दुरुस्त थी और उन्होंने सुबह 4 बजे घेरा डाला था और दिन की रोशनी में ही उन्होंने इनकाउंटर शुरू किया था। और उनके क्योंकि इनकाउंटर में बीच में एक स्पेस है, वक्त आया था कि उन्होंने सोचा कि शायद शेलिंग से वो बेहोश हो गए, तो इसलिए जब वो अंदर गए तो उसने अचानक फायरिंग की। GFIR को जराये ने बताया है कि ठट्टा रायका में मुलजिम सज्जाद एक खातून के घर में छुपा हुआ था और पुलिस छापे से पहले ही उसे इत्तला मिल चुकी थी कि रेड पड़ने वाला है, जबकि बताया जाता है कि मुलजिम के पुलिस और मकामी समाजी शख्सियात से भी राब्ता था, जिन्होंने उसे चौकन्ना कर दिया। जो पहले पुलिस मुकाबला हुआ है, हमारे शोधा शहीद हुए हैं, वो पुलिस की नाकस हिकमत अमली की वजह से हुआ है। जो रेड पार्टी थी वो नातजर्बाकार थी। पहले उन्होंने ब्रेस्ट मारे हैं, आंसू गैस फेंका है, सारा कुछ गया है, घर तबाह गिरा दिया गया है और वो एक तरफ छुप गया है। पुलिस की ने ये कार्रवाई जो है ना, वो उसने ये नहीं सोचा कि ये जो छुपा होगा ये घर इसमें जो कोना खाली रह गया उसे भी चेक कर रहे। यही वो मामला है जो अक्सर पुलिस वालों के साथ पेश आता है, यानी अव्वल तो कानून के मुहाफिज बरवक्त हरकत में आते नहीं और हमेशा देर से पहुंचते हैं, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो हिकमत अमली के तहत कार्रवाई नहीं करते, जिसका फायदा जराइम पेशा अनासर उठाते हैं। हाफिजाबाद में होने वाली इस वारदात में भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि जहां पुलिस शेलिंग के बाद मकान में दाखिल हुई, वहीं मुलजिम ने पोजीशन संभाल रखी थी और एहलकारों को कार्रवाई का मौका ही नहीं दिया। एक तरफ दावे किए जाते हैं कि पंजाब को पुरअमन बना दिया जाएगा, लेकिन 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका, आज तक ना तो उस इश्तिहारी का पता चल सका, ना ही उसके राब्ते वालों उसके साथ कुछ हो सका। उसके साथ जिनके राबत है उनको पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन पुलिस उनको तो पकड़ कर छोड़ रही है, लेकिन जो असल मुलजिम है उस तक पुलिस पहुंचने में नाकाम है। इश्तहारी मुलजिम सज्जाद के मुतालिक बताया गया है कि वो भत्ता, डकैती, राहजनी समेत कई संगीन नौयत की वारदातों में भी मुलविस है और पुलिस उसका सामना करने से घबराती है। इलाके में मुलजिम की दहशत का ये आलम है कि कोई उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलता और एक ऐसी ही कोशिश पर मुलजिम ने कुछ अरसे कबल एक मुकामी शख्स को फायरिंग करके मौत के घाट उतारा था। 10 घंटे जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान मुलजिम से मुज़ाकरात भी हुए और दौरान डायलॉग मुलजिम कमाद के खेत में गायब हुआ और पुलिस तफरीह तमाशा देखती रह गई। पंजाब में आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि पुलिस के जवान शहीद हो गए हों
और मुलजम जो है ना उसको महफूज रास्ता दे दिया जाए। आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये पुलिस की नाकदी हिकमत अमली है, ये बुजदिली है। इस मामले में जो है ना शोहदा की रूहें तड़प रही हैं। मदद नहीं की किसी वजीरा ले जा किसी साड़ी नहीं मदद की असी वो बार फिरदा वदा वे किसी ने पूछा बुलाया साड़ी किसी ने मदद की ते डाकू अभी फरार है। हमें अपनी जान का खतरा भी है। जिस दिन का वाकया होया है ना उस तो दूसरे दिन सिर्फ डीपीओ साहब आए ने, उस तो बाद कोई बंदा नहीं फड़िया लाया। पुलिस का कहना है कि मुजरम हाजी सज्जाद की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं और जल्द उसे कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। ताहम GOFIR की पूरी कोशिश के बावजूद पुलिस अफसरान ने ऑन कैमरा बात से इनकार कर दिया। GOFIR के लिए कैमरा टीम के साथ सैयद मोहम्मद ज़मीर, हाफिजाबाद।